Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 80 as I'll be continuing with the grammatical exercises of Lesson 8, Magnificent Mary. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 80 as I'll be continuing with the grammatically exercise of Lesson 8, Magnificent Mary. Students, in my last video, I had explained and completed exercise A based on tenses. And I started with the perfect continuous tenses. There are, students, three perfect continuous tenses. The first one is present perfect continuous tense. The second one is past perfect continuous tense. And the third one is future perfect continuous tense. First of all, I would be revising the present perfect continuous tense. Students, this tense, the present perfect continuous tense, is used to express an action that began in the past and is still continuing in future. कोई एक्शन बेटा, कोई भी काम जो पास्ट में बिगिन हुआ है और अब अभी भी कंटिन्यूएशन में है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. आज बेटा इसके लिए आपको बस दो चीजें याद रखनी है. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, तो आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेटा जहां भी कंटिन्यूअस है, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस लिखा होता है, आपको याद रखना है वर्ब में आपके आईएनजी ऐड होता है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि किसी भी टेंस में अगर कंटिन्यूअस है तो हमको वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है. और अगर उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम हैज बीन यूज करेंगे, और हमारा फॉर सिंगुलर वी यूज हैज बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. वेयरएज हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? हैव बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. बस आपको बेटा ये दो चीजें याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट. कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फाइन. एंड इसमें बस आपको हैज बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखना है. हम हैज बीन कब यूज करेंगे प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना. सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, तो हम हैज बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म यूज करेंगे. वेयरएज जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू होगा, आई होगा, वी होगा, दे होगा, तो हम हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. आपको बस ये दो चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखनी है ना. दैट हैज बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब and have been plus the ing form of verb. Has been come where the subject is singular, or have been come where the subject is plural. Got it? ये आपको याद रखना है. So if you want you can note down also so that it will immediately remind you कि जब present perfect continuous tense में अगर subject singular है ना, he है, she है, it है, तो हम हैज बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म यूज करेंगे. वेयरएज सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, आई है, यू है, वी है, दे है, तो हम हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द past perfect
continuous tense. The second is the past perfect continuous tense, and we use this tense to express an action begun and still progress at a given moment in past. ये हम कब यूज करते हैं? कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही प्रोग्रेस में था, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही प्रोग्रेस में था, उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं. फाइन. एक्सप्रेसेस, you want, you can write it. Expresses an action begun and still in progress at a given moment in the past. Past perfect continuous tense expresses an action begun. कोई एक्शन जो पास्ट में बिगन हुआ है, एंड स्टिल इन प्रोग्रेस, और जो प्रोग्रेस में है एट अ गिवन मोमेंट इन पास्ट, और कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में पास्ट में वो प्रोग्रेस में था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. The first one, children had been making a noise for half an hour. Now, in this sentence, children had been making a noise for half an hour. कि बच्चों ने हल्ला करना आधे घंटे पहले शुरू किया था, है ना? और वो कितनी देर तक हल्ला करते रहे? For half an hour. एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि उन्होंने आधे घंटे पहले शुरू किया था हल्ला करना, और वो कितनी देर तक हल्ला करते रहे? For half an hour. That means it began in the past and was in progress till a particular moment in the past. So, this is used to express the past perfect continuous tense. Then, the next sentence is, the teachers had been teaching the students since morning. Now, the teachers had been teaching the students since morning. कि टीचर्स ने टीच करना स्टार्ट किया था. कब से? मॉर्निंग से उन्होंने स्टार्ट किया, एंड दे हैड बीन टीचिंग, है ना? मॉर्निंग से टीचर्स पढ़ाते ही रहे. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखोगे कि हैड बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड बीन प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखना है. फाइन. और फॉर और सिंस दे
tell you about a particular time. फाइन, ये टाइम डिनोट करने के लिए फॉर और सिंस को हम यूज करते हैं. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कीवर्ड्स क्या यूज याद रखने बेटा, हैड बीन प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा कोई एक्शन जो पास्ट में बिगन होता है और वो कंटिन्यूशन में होता है. वेयर एज पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कोई गिवन मोमेंट तक कंटिन्यूएशन में था, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और बेटा इसमें आपको हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसमें आपको हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, ये याद रखो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब. वेयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैव बीन प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको याद रखना है. फाइन. नाउ द थर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस स्टूडेंट्स, the future perfect continuous tense. This denotes an action continuing beyond some given moment in future time. बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस denotes an action continuing beyond some given moment in future time. कि फ्यूचर में कोई एक्शन होगा और कंटिन्यू होता रहेगा, उसको डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज the washerman will have been washing clothes since afternoon. The washerman will have been washing clothes since afternoon. है ना, कि वॉशमैन दोपहर से कपड़े है ना धो रहा होगा, है ना. फ्यूचर में, अभी नहीं है, जो फ्यूचर में will have been, इसका कीवर्ड क्या है, will have been प्लस the ing फॉर्म ऑफ वर्ब एंड since और for हम क्यों यूज करते हैं, टू डिनोट पर्टिकुलर टाइम. Then the second example is I shall have been, मतलब आई एम नॉट राइटिंग, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना. आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes. सो आई के साथ शैल यूज होता है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. वी और आई
दो प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके संग हम कभी भी विल हैव बीन नहीं यूज करेंगे, उनके संग हम हमेशा शैल हैव बीन ही यूज करेंगे, है ना। वी और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा, शैल। बाकी सारे नाउन्स एंड प्रोनाउंस के संग हम विल यूज करेंगे। So I shall have been writing a letter for 5 minutes. Now you need to keep in mind students that इसमें हम will have been future perfect continuous tense में will have been plus the ing form of verb use करते हैं। Fine, कोई action जो future में होगा, है ना, beyond some given moment in future, उसको denote करने के लिए हम कौन सा tense use करते हैं, future perfect tense। और बेटा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वैसे फ्यूचर में आपको याद रखना है विल ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ड यूज करेंगे। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। कॉमन रूल है बेटा, है ना, कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे, विल या शैल, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। बाकी फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी यूजिंग विल हैव बीन प्लस द इन फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बेटा मेन आपको याद रखना है कि फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव बीन वर्किंग, है ना, विल ऑब्लिक शैल हैव बीन इन फॉर्म ऑफ वर्ब। This is in future perfect continuous tense, whereas past perfect continuous tense में had been plus the ing form of verb and present perfect continuous में has been plus the ing form of verb और have been plus the ing form of verb। बस ये तीन आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको perfect continuous tenses में प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन। और इसमें जो बेटा सिंस और फॉर हम यूज करते हैं ये कोई पर्टिकुलर टाइम डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज बी गिवन ऑन पेज नंबर 81। fill in the blanks with the correct perfect continuous tense forms of the verbs given in the brackets. The first one. The child dash cry okay now the child dash cry since morning. Now in this students we will use has been crying, है ना, कि बच्चा सुबह से ही
उसने रोना शुरू किया है और अभी तक रोए जा रहा है, चुप नहीं हुआ। रोना उसने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी द चाइल्ड इज स्टिल क्राइंग। अभी एक्शन कंटिन्यूएशन में है। सो वी विल बी यूजिंग द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। हमने हैज क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड सिंगुलर है, तो हमने क्या यूज किया? हैज बीन क्राइंग, है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और हमको जो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है, तो हम हैज करेंगे। वेयरएज अगर यहाँ पे चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन होता तो हम यहाँ पे हैव बीन क्राइंग लिखते। So this you need to keep in mind. So all of you please write, the child has been crying since morning. So please write has been crying in the first line, है ना। has been और ing form of verb कब हम यूज करते हैं? in present perfect continuous tense where the subject is singular. अगर subject plural होता तो हम यहाँ पे have been plus the ing form of verb यूज करते हैं। So please write has been crying in the first blank. Now, I hope all of you have written. Now I'm going to erase this and write the second one. By 15th April, we dash work here for 10 years. Now students, look at the word by. Fine. You need to pay attention to the word by and then read the sentence. By 15th April, we dash work here for 10 years. है ना कि by मतलब by 15th April की मतलब आने वाले 15th April तक हमको यहाँ पे काम करते करते क्या हो जाएंगे? 10 years हो जाएंगे. That means आने वाला है. That indicates the future time. So we will fill in the blanks with फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है? हम उसमें will have been प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा? वी के साथ वी के साथ हम will नहीं यूज करते, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? shall, है ना। By 15th April we shall have been working here for 10 years, है ना। By 15th April we shall have been working here for 10 years. This is in future perfect continuous tense. So by 15th April we shall have been working here for 10 years. वर्ब दिया है, उसमें हमको ing ऐड करना है और उसके पहले आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन वी है, तो आई और वी दो ऐसे प्रोनाउन है जिनके संग हम विल नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं बेटा? शैल। फाइन। और क्योंकि बाय है इसलिए हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। गॉट इट? So please write shall have been working in the second line. I'm sure all of you must have written. Now I'm going to erase this and write the third one.
they dash live here for last now they dash live here for the last 6 months. Now in this sentence, students, we can use both the present perfect continuous tense and the past perfect continuous tense. So students, but I'll be using the present perfect continuous tense क्योंकि वो एक ऐसा एक्शन है जो बताता है कि some action that began in the past and is still continuing in the present. So I'll be writing over here, they have been living here for the last 6 months. और आप चाहो तो आप इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हो. बट रिमेंबर, अगर कोई रह रहा है और आप उसने घर छोड़ दिया है तो आप उसके लिए हैड यूज करोगे. बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जिसके बारे में बात हो रही, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग लिविंग इन द सेम प्लेस. वो अभी भी रह रहे हैं. तो आई हैव यूज्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. They have been living here for the last 6 months. Got it? This is in present perfect continuous tense. So please write have been living here in the third blank. Now, I'm going to erase this and write the fourth one. Hurry, dash, stand, at the door for 10 minutes. Now, hurry, dash, stand at the door for 10 minutes. Somebody who has been standing there for the past 10 minutes and still standing there. So, we'll be using again the present perfect continuous tense, that is hurry has been standing at the door for 10 minutes. Present perfect continuous tense. हरी has been standing कि मतलब वो 10 मिनट पहले खड़ा था और अभी भी वो खड़ा ही है 10 मिनट से. So we have used the present perfect continuous tense. Fine. So please write has been standing at the door for 10 minutes. Now, I'm going to erase this and write the fifth one. That is the last one of this exercise. He dash work in this college since 2015. Now, here, he dash work in this college since 2015. So, we need to use the past perfect continuous tense. So, he
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है? had been plus the in form of the verb. So had been वर्ब का इन फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब के. So he had been working in this college since 2015. Fine. मतलब वो 2015 में से यहाँ पे काम कर रहे थे. इसमें if you want you can also use the present perfect continuous. He has been working. अगर कोई अभी भी वर्क कर रहा है तो हम has been करेंगे. But somebody who has left, for that we can use the past perfect continuous tense. And I have used the past perfect continuous. He had been working in this college since 2015. So I hope students, you all have finished exercise B, the last exercise of this Grammarly exercise. That's all for today, students. Please keep on revising the formulas which I have taught you today about the perfect continuous tenses. Thank you, students. Have a good day ahead.